बिल्कुल, आखिर समाधान की बात क्यों नहीं हो रही और उस तरफ बढ़ने की कोशिश नजर क्यों नहीं आ रही? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो हर किसी को परेशान करता है। रूस का यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर देखिए फिर हमला हुआ है। रूस ने यूक्रेनी हाइमार्स को तबाह किया। हमले में 3 हाइमार्स पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। तो एक तरफ यहां पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को लेकर, नेटो की मीटिंग में जो तय हुआ है और रूस के रुख से जो कुछ सामने आया उसका विश्लेषण चल रहा है, और दूसरी तरफ बारूद बरस रहा है मैदाने जंग में। एक और बड़ा अपडेट वॉर जोन से। रूस के मुर्मंस्क में भयंकर अटैक हुआ है। कीव से 2500 किलोमीटर दूर ये ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी वेयरहाउस पर सुसाइड ड्रोन से हमला हुआ है और नेफेलिन के गोदाम को भारी नुकसान पहुंचाया गया है इस हमले में। तो लगातार हमले भी यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं। त्रिपाठी सर, एक चीज समझ नहीं पा रहे हैं हम अभी तक, अगर इस पूरी सिचुएशन को देखें, मुझे वो पहला दिन याद आता है जब इस युद्ध का प्रीटेक्स्ट बनाया गया और कहा गया कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो हम युद्ध छेड़ देंगे। नेटो में शामिल नहीं हुआ यूक्रेन, लेकिन युद्ध छिड़ा और नेटो कहता रहा कि हम आपको लेंगे, आपको मेंबर बनाएंगे, लेकिन यूक्रेन को लड़ते हुए इतने साल हो गए, आज भी वो नेटो का मेंबर नहीं है। तो युद्ध का जो ग्राउंड तैयार किया गया, क्या वही सिर्फ एक बहाना था? युद्ध तो होना ही था। देखिए, बिल्कुल सही बात है। नेटो का मेंबर उस वक्त यूक्रेन को बनाने की बात चल रही थी और नहीं बनाया गया अभी तक, जबकि उसके बाद में फिनलैंड और स्वीडन ये सब देश उसके मेंबर बन गए। नेटो को अभी भी, मुझसे ये जान लीजिए कि अभी भी अगले 6 महीने तक नेटो को मेंबर नहीं बनाया जाएगा, यूक्रेन को मेंबर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अगर यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया जाता है तब नेटो के चार्टर के आर्टिकल 5 के तहत नेटो की सेनाएं यूक्रेन में आ सकती हैं डिफेंड करने के लिए। बिल्कुल। और नेटो की सेनाएं आने का मतलब सबसे पहले अमेरिका को अपनी सेना भेजनी होगी। और इस इलेक्शन ईयर में बाइडेन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी पब्लिक ये कहे कि हम बॉडी बैग्स हम फिर से रिसीव कर रहे हैं अपने लोगों को। इसलिए जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता अमेरिका का, तब तक मेरे ख्याल से नेटो का मेंबरशिप यूक्रेन के लिए अभी एक फार ड्रीम है, बहुत दूर का सपना है। बिल्कुल बिल्कुल। त्रिपाठी साहब बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, इस बीच नेटो का जिक्र हुआ तो नेटो के चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग का जो बड़ा बयान है वो भी अपने दर्शकों को बता दें। रूस का यूक्रेन के खिलाफ युद्ध दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। रूस युद्ध जीता तो दुनिया को इसकी कीमत चुकानी होगी, ये कहा है नेटो चीफ ने। रूस की जीत से ईरान, नॉर्थ कोरिया और चीन जैसे देशों का हौसला बढ़ेगा, ये बता रहा है नेटो। स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए खड़े होने का यही वक्त है, ये कहा गया है नेटो चीफ की तरफ से। जेंस स्टोल्टेनबर्ग क्या कह रहे हैं, सुनिए। Russia's war against Ukraine is the biggest security crisis in generations. Ukraine has shown remarkable courage, and NATO allies have provided unprecedented support. And remember, the biggest cost and the greatest risk will be if Russia wins in Ukraine. We cannot let that happen. Not only would it embolden President Putin, it will also embolden other authoritarian leaders in Iran, in North Korea, and China. They all support Russia's brutal war.